तो मेरे प्यारे साथियों, रोज मुझे सुनते सुनते आप बहुत थक चुके होंगे। तो आज आपका परिचय डॉक्टर अलका कुमार से हम करवा रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आज हम उनका स्वागत करेंगे कि आज देखें वो हमें क्या नया सुनाने जा रही हैं, क्या समझाने जा रही हैं। क्योंकि एक सी बात सुनते सुनते जीवन में बड़ी नीरसता आ जाती है। तो उसको सरस बनाने के लिए आज हम लोग अलका जी को सुनेंगे। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। और हेलो। गुरुओं को प्रणाम। लेखा जी, नलिनी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और सभी हमारी स्पिरिचुअल सिस्टर्स, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्ते। लेखा जी को एक बात कहनी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आप सिखाते हो वही आपको अर्पण कर रहे नहीं, हम भी सीखते हैं, तो वी आर ऑल टुगेदर इन द हैं। जर्नी। सो सो जो आपसे सीखा है वही, उसी को एक अलग तरीके से थोड़ा सा बहुत प्रेजेंट करने की कोशिश है। बहुत बहुत। तो हम लोग जिस राह पे चले हैं अभी स्पिरिचुअलिटी की और अंडरस्टैंडिंग की, इसमें दो तरह के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला स्तर वो है जिसमें कि हम थोड़ा फिजिकल से और मेंटल तक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन है और बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं, होपोनोपो वगैरह है, ईएफटी है, सिंबल्स हैं। इनसे हीलिंग्स वगैरह करते हैं। इनसे हम अपने बॉडीली उसको समझाते, वो करते हैं, एक लेवल पर लाते हैं और हील करते हैं, सो दैट वो जो बाहरी हमारी फिजिकल डिजीज हैं उनसे हम निकल सकें और धीरे धीरे अपने मन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसको जो हम ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा लेवल वो होता है जिसमें कि हम थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमारा फिजिकल बीइंग उतना नहीं आता है। हम अ- अंदर जाने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म साधना या स्पिरिचुअल साधना जिसको एक्चुअली हम कहते हैं, वो उसमें आता है। उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ना दिखा है ना सुन, मतलब सुनते तो हैं, हम रोज सुन रहे हैं, पर उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑरा होता है। अब ऑरा में जिन्होंने बहुत साधना कर ली, लेखा जी का जैसे है, तो उनको ऑरा दिखता है। बट हम लोग, हमें भी, कमलेश जी को या छाया मसीह जिनको भी दिखता होगा, बट हम लोगों को अभी वो ऑरा दिखता नहीं, बिकॉज इट इज अ लाइट जो अंदर से इट इज कमिंग आउट, एंड द कलर्स दैट आर फॉर्मिंग, जो एनर्जी आ रही है वो हमें नहीं दिखती है। तो उसको हम समझ उतने अच्छे से नहीं पाते जितना वो समझ लेते हैं जिन्होंने साधना करी है, उनको दिखने लगा है। इसी तरह से होते हैं चक्रास। चक्रा में भी है कि हम, जब हमने बचपन से पूरा ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा है, तो उसमें हमें जितना भी हमने पढ़ा तो उसमें कहीं चक्र तो थे ही नहीं। हम चक्रों को कैसे विजुलाइज करें? तो उसके लिए जब हमें सिखाया गया और हमें एग्जैक्ट पोजीशंस बताई गई कि मूलाधार है तो कहाँ पर है, स्वादिष्ठान है तो कहाँ पर है, मणिपुर है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि गले पर है, आज्ञा है, सहस्रार है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताई गई। हमें ये बताया गया कि वो हमारे स्पाइन पे मोरलेस वहां पे है, एंड उनके कलर्स बताए गए। और फिर हमें उससे रिलेटेड साधना करें, बीज मंत्र दिया गया। तो हम जब उस पे कंसंट्रेट करने लगे, तो धीरे 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 में भी वो थोड़ा फिजिकल की तरफ ज्यादा है, तो हम उसको समझने लगे और हमने इवन वाइब्रेशंस या कलर्स वहां पर फील करने शुरू कर दिए। तो अब ये बीज मंत्र भी, जैसे कहते हैं कि बीज मंत्र कहाँ से आता है, उसका ऐसा कहते हैं कि जब प्राण वायु जिस जिस चक्र के पास से जब निकलती है, जाती है, तो वहां पे अपने आप ये शब्द प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वो बीज मंत्र बन गए। बट हमें ये बताया गया इतने स्पेसिफिक क्योंकि, तो हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि हम लोग सब थोड़ा थोड़ा उसको फील करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो 7 बॉडीज आते हैं। अब 7 बॉडीज बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट है।
हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसी चीज है। अगर जो जो है मतलब फिजिकल बॉडी तो दिख रहा है हमें, ठीक है, फिजिकल बॉडी हो गया। इसके अंदर कहते हैं एथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल, चलो मेंटल को हम अपने मेंटल स्टेट से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर कॉजल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, निर्वाणिक बॉडी है, बट दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट। अब जो योगी, जो साधक होते हैं, वो जब इस पर वर्क करते हैं तो उन्होंने ही एक्सपीरियंस किया, इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ होता है। हमारे हिसाब से ऐसा कुछ ना हमें पता था, ना अभी हम उसको कुछ भी फील कर पाते। तो ये एक और एब्स्ट्रैक्ट, टोटली एब्स्ट्रैक्ट हमारे लिए, जो हम समझ नहीं पा रहे। इसके बाद आते हैं हमारे कोश। तो कोश भी हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ऐसे हम सोचने लगे कि अंदर कहाँ पे कौन से कोश हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसको समझना मतलब उतना ही मुश्किल है जैसे कि ये 7 बॉडीज को समझना है। तो इसके ऊपर थोड़ा मनन करने के लिए, थोड़ा अध्ययन करने के लिए हमने जब कुछ गुरुओं के, कुछ साधकों के वो उठाए, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत मिला। तो मैंने सोचा वो दृष्टांत मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद उससे हम कहीं से एक हमें लीड मिल जाएगी, एक जिससे कि हम कनेक्ट होने के लिए। अपने आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये दृष्टांत बहुत ही मतलब सुंदर है। ये है एक बल्ब। सबने ये नॉर्मल बल्ब देखे हुए हैं जो कि हर घर में, अब तो एलईडी लगते हैं जिसमें कि आर पार दिखता नहीं, बट ये एक बल्ब है नॉर्मल। तो इस बल्ब का क्या है कि पूरा कनेक्शन होता है करंट के साथ, जो कि जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करते, ऑन नहीं करते हैं, तो वो ऑफ रहता है। अभी क्या है, इसमें जो फिलामेंट है, जो अंदर तार होता है, समझ लीजिए कि वो हमारी आत्मा है। इसका बल्ब का जो तार, जो फिलामेंट जो जलता है, वो हमारी आत्मा है। और इससे पूरा तार कनेक्टेड है ईश्वर तक, परम तत्व तक, बट स्विच ऑफ है। तो ये ऐसे बिल्कुल बेरंग, ऐसे खाली सा है। जब ये जलता है तो ये तो चमकदार बन जाता है, जो तार होता है। तो जैसे अगर आत्मा में करंट आया, जब स्विच ऑन हुआ, हमारा ईश्वर से कनेक्शन हुआ, तो ये जब जलने लगता है तो ये ब्राइट हो जाता है, चमकदार एकदम। और वो जो ब्राइटनेस होती है, समझ लीजिए वो हमारी आत्मा है, ठीक है। अब जब कोई भी चीज जलती है, बल्ब ये जलेगा, या जैसे मोमबत्ती में ज्यादा क्लियर दिखता है कि जब लौ जलती तो उसके चारों तरफ का जो थोड़ी दूर का इलाका होता है वो ब्लू कलर का होता है, हल्का आसमानी नील रंग का होता है। तो जो नीला रंग इसके चारों तरफ, फिलामेंट के चारों तरफ जो दिखेगा, वो होता है आनंदमय कोश। आत्मा के जस्ट चारों तरफ थोड़ी सी दूर पे आनंदमय कोश होता है। आनंदमय कोश बहुत छोटा सा था। उसके बाद जितना भी ये खाली स्पेस है, जितनी भी ये खाली स्पेस इस बल में है, वो विज्ञानमय कोश है। उसमें आपका सब कुछ आएगा, वो मैं अभी उसका एक्सप्लेन करूँ। वो विज्ञानमय कोश है। जो ये कांच की कवरिंग है, ये मनोमय कोश है। ये कांच की कवरिंग, ये मनोमय कोश है। इसके बाहर एक थोड़ा सा बेडौल सा, ट्रांसलूसेंट सा एक कवरिंग होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ी बेडौल होती है। वो होती है हमारा प्राणमय कोश। और सबसे बाहर की बिल्कुल बेरंग, ब्राउन, मटमैली, टेढ़ी मेढ़ी सी जो कवरिंग है, वो है हमारे ये अन्नमय, हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं अपने अन्नमय कोश से, फिजिकल बॉडी से। ये बाहरी है, इसको हम सब देखते हैं। इसमें कैसे ये डेवलप होता है, हमारे खाने पे, पीने पे, इस पे, उस पे ये डिपेंडेंट है, और उस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ से जब हम अंदर प्राणमय की तरफ जाते हैं, तो प्राणमय कोश में जो वायु है और नाड़ियां हैं, नाड़ियां हैं, वायु है,
जिससे हमारे प्राण पूरे संचालित होते हैं। तो वो जो है वो ट्रांसलूसेंट है, मतलब नाड़ियां हैं, सब कुछ है, हल्का सा उसमें वो भी है, स्मोकीनेस है। तो वो जो है वहां से प्राण हमारे चलते हैं, नाड़ियां हमारी संचालित होती हैं। पर नाउ दैट हमारा फिजिकल बॉडी है, तो हम अंदर से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि एक हल्की झिल्ली होगी, उसके अंदर हमारी ये सारे प्राण जो है वो पूरे चल रहे हैं, वायु संचालित हो रही है। उसके बाद जब हम आते हैं तो ये पतली सी परत जो कांच की है वो है हमारी मनोमय कोश। मनोमय कोश, ये जो प्राणमय कोश है, इसको हम एथरिक बॉडी से कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डेंस स्मोक की जैसे सब्सटेंस से बनता है, ट्रांसलूसेंट होता है। और मनोमय कोश जो है वो कॉजल बॉडी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, जबकि कॉजल बॉडी अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी ये क्या है, ये एक रिजर्वॉयर है ऑफ जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। हमारा माइंड यहाँ पे होता है, हमारे थॉट्स यहाँ पे होते हैं, हमारे परसेप्शंस यहाँ पर बनते हैं। तो जो भी एक मेंटल स्टेट हमारी जो भी होती है, हमारे व्यक्तित्व की, हमारे अस्तित्व की, वो सारा जो है वो मनोमय कोश में वो सारा संचालित होता है। मनोमय कोश, वो पूरा वहां पे मनोमय कोश के लिए होता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वो पूरा खाली स्पेस है, बहुत सारी स्पेस है हमारे पास। उसमें हम अपना विजडम, अपना इंटेलेक्ट, सुपर कॉन्शियसनेस, ज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिक चेतना, इसको हम जितना भर सकते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। हम कहीं से भी विजडम इकट्ठी करें, कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी करें, और अपनी खुद की साधना करें, जितना भी हम अक्वायर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी, इस बल में बहुत सारी स्पेस है जिसको कि हम भर सकते हैं। तो ये पूरा विज्ञानमय कोश जो है, उसमें हम अपना नॉलेज, अपने विजडम, अपनी साधना, अपनी सुपर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना, सब उसमें हम चाहे जितना एक्सपैंड करते हैं। और फिर आनंदमय कोश पे जब हम पहुंचते हैं, जब इतना सब इकट्ठा करके, तो वहां पे वो जो हल्की नीली रोशनी होती है, वो सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लिस और आनंद, शांति, सिर्फ ये वहां पर होता है। बहुत छोटा सा एरिया है, वहां तक पहुंचना सबसे कठिन है, क्योंकि हमें इतनी सारी लेयर्स को पार करना है। विज्ञान आनंद मनोमय कोश तक फिर भी आसान होता है, क्योंकि हम सब कुछ बाहर से फ्यूल कर रहे हैं अपने आप को। बट जब विज्ञानमय कोश में पहुंचते हैं तो हम पूरा, हमें नॉलेज का पूरा एक भंडार है बाहर, हमारे पास बहुत तरह तरह के गुरु मिलेंगे, सब सिखाएंगे, पर हमको सारी नॉलेज को सिफ्ट कर करके, छान छान के अपने अंदर लेना होता है, कि हम कैसे उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपने अंदर समाएं, उस पे हम साधना करें, उस पे हम प्रैक्टिस करें, और अपने चेतना को इतना सुपर सुपर कॉन्शियस बनाएं कि वो बाहरी तत्वों से बिल्कुल हमें, जब हम चाहें तो हमें कट ऑफ करने के एक वो साधन मिल सके उससे। तो सबसे डिफिकल्ट होता है आनंदमय कोश पे पहुंचना। विज्ञानमय कोश तक हम एफर्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सारे साधक जो हैं वो विज्ञानमय तक पहुंच करके वहीं पर उनकी जर्नी एंड हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, उन्हें लगता है उन्होंने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली, सब होता है, और वो फिर उसको बाह्य जगत में ज्यादा यूज करते हैं। मतलब देयर नथिंग रॉन्ग विद इट कि वो अपने नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को उससे मदद करते हैं, और सांसारिक रूप में वो खुद एक सिद्ध संत हो जाते हैं, बट फिर भी वो सांसारिक रूप में उसमें रहते हैं। जो कोई आनंदमय कोश तक पहुंच जाता है सिर्फ अपनी साधना के बल पे, गुरु की कृपा तो खैर होनी ही होनी है, गुरु की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु भी कई बार ऐसे होते हैं कि जब आप पहला इंटरेक्शन होता है, तो पहले इंटरेक्शन में वो आपको बहुत ही ऊंची स्थिति तक ले जाते हैं, कई बार आनंदमय कोश तक ले जाते हैं, और वहां पहुंचा के आपको बहुत सुंदर दृश्य दिखा करके, और फिर धीरे से नीचे ले आते हैं कि ये देखो, ये है, यहाँ आपको पहुंचना है। तो आप कैसे धीरे 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 सीढ़ी चढ़ के वहां तक पहुंचेंगे, वो फिर आपकी साधना पर डिपेंड करेगा। मगर कई ऐसे समर्थ गुरु होते हैं जो आपको आनंदमय कोश तक भी एक झलक दिखाते हैं। उसके बाद हम अपनी जर्नी, हमारी अपनी है, हम कैसे वहां तक पहुंचते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब हमें
अपनी साधना के बल पे करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जितने भी सिद्ध पुरुष, जितने भी साधक होते हैं, विज्ञान में कोश तक पहुंच के उनकी साधना वहां पर ठहर जाती है। और बहुत ही विरले होते हैं जो आनंद में कोश तक पहुंचते हैं और फिर उनके जीवन में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आनंद, ब्लिस, खुशी, पीस और बहुत सारा, मतलब तब उनका ऑरा, जो जब उनकी आत्मा इतनी चमक रही होती है, जैसे कि इसका बल्ब का फिलामेंट होता है, वो इतनी चमत्कृत है कि उससे फिर उनकी जो ऊर्जा बाहर फूटती है, वही ऊर्जा उनके ऑरा के रूप में नजर आती है। वही ऊर्जा जब वो कहीं बैठते हैं तो उनके चारों तरफ नजर आती है और वो सबको आलोकित करती चलती है। जो भी कोई उनके आसपास होता है, उन सबको उनकी आत्मा जो है वो आलोकित करती है। उनके ही शरीर से वो, जिसको कहते हैं कि एक सुगंध उठती है, कि जब वो बैठते हैं तो उनके पास से एक सुगंध भी उठती है जो चारों तरफ फैलती है, क्योंकि उनका मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब इतना सब वो हो चुका होता है, प्योर हो चुका होता है कि प्रकाश और खुशबू, ये दोनों उनसे एमिट होते रहते हैं और पूरे वर्ल्ड को वो फैलाते रहते हैं। सो इस तरह से मुझे लगता है कि हम लोग जो ये कोश का जो बहुत ही जटिल एक टॉपिक था, उसको हम अगर इस तरह से इस पे मनन करके समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये हम ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। सो ये मेरा आज का थोड़ा सा टॉपिक था। लेखा जी एंड आप लोग प्लीज इस पे अपने कमेंट्स दें। थैंक यू। थैंक यू अलका, सो मच ब्यूटीफुल। 3 गहरे श्वास लेंगे। पहला गहरा श्वास, अंदर श्वास भरेंगे, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ें। दूसरा गहरा श्वास, श्वास को खींचें, पेट को फूलने दें और श्वास को रोकें। धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ें। तीसरा गहरा श्वास, श्वास को खींचें, पेट को पूरा फूलने दें, श्वास रोकें, धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ें। अब अपने शरीर की ओर ध्यान देके सर से लेके एक एक पार्ट तक अपना ध्यान डालें। कहीं पर कोई खिंचाव, कोई टेंशन तो नहीं है। आपके माथे पे बल ना हो। आंखें बिल्कुल धीरे से बंद हों। कंधे और हाथ बिना किसी खिंचाव के बिल्कुल साधारण मुद्रा में आराम से बैठे हों। आपके बैकबोन, पीठ एकदम सीधी, मगर कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव ना हो उसमें। दोनों पैर और तलवे सब बिल्कुल आराम से, सॉफ्ट तरीके से आपके हों। अपने मन को केंद्रित करें। पूरा ध्यान उस अंतरतम तक ले जाएं जहां आपकी आत्मा है। एकाग्रचित होकर कुछ देर के लिए ध्यान लगाएं।
बाहरी शरीर से अंदर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करें। मन, बुद्धि, श्वास सब बिल्कुल एक लय में शांत होकर के आपके शरीर में विराजमान। श्वास बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। अपने बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ, इसका कुछ ध्यान ही नहीं रह रहा है। हम अंतर्मुखी होकर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये आनंद वहां से आ रहा है आलोकित प्रकाश। उस प्रकाश में स्वयं को डूब आपकी शुद्ध निर्मल चमकीले आत्मा से ऊर्जा निकल निकल कर बाहर की ओर फैल रही है। आपका पूरा शरीर में ऊर्जा भर रही है, प्रकाश फैल रहा है। यही प्रकाश आपके शरीर से निकल के चारों तरफ के वातावरण में फैल रहा है। अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश।
आपको अपने शरीर का बोध ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा तो उस परम तत्व से मिलने के लिए निकल पड़ी। इतना सुंदर समय है, बस आप और ईश्वर, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आनंद। You are in a state of bliss. Enjoy the state of bliss. आपके ऊपर ईश्वर का आशीष बरस रहा है, ईश्वर की कृपा बरस रही है। एक बार फिर से
उस परम तत्व का साक्षात्कार करके अपनी वृहद शक्तियों को समेटना शुरू करें। चारों ओर जो विस्तार आपका फैला उसको समेटें। आपके शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा भर गई है। ऊर्जा को पैरों से लेके पूरी बॉडी तक लाकर सहस्रार चक्र तक लाकर स्पेस में रिलीज कर। अपनी चेतना में वापस आए। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं और धीरे 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 अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। ईश्वर का धन्यवाद करके बहुत ही धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। जब आपका जी करे अपने हाथों के हथेलियों को रगड़ें, आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 एंड 0। धीरे से अपनी आंखें खोलें। Thank you, Alka. Beautiful. Thank you so much. थैंक यू। Excellent. थैंक यू। कौन आया?
मोरे नैनबान पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी, आली मोर नैनबान पड़ी, आली मोर नैनबान पड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखो, जीवन मोल चढ़े, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी, आली मोरे नैनबान पड़ी, आली मोरे नैनबान पड़ी, आली मोरे नैनबान पड़ी। बहुत सुंदर छायामुषी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक वाह यू। वाह थैंक वाह यू। वाह, बहुत सुंदर, वाह। बहुत अच्छा था, बहुत पर सुंदर। आवाज कम थी बस, कम हाँ, आ और रही कोई थी। आवाज कम आ रही थी, पता नहीं क्यों, बट हाँ, बहुत अच्छा, आवाज हाँ, ना, हाँ कम आ रही थी। बहुत ब्यूटीफुल। बढ़िया। ऐसे बहुत अच्छा था। आप तेरा मेरा तेरा मेरा जग में सच तेरा नाम, तेरा तेरा, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा 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 मेरा, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 तेरा, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जगत के सारे काम, तेरा 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 तेरा, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा 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 तेरा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। तो